अस्सलाम वालेकुम। पहाड़ों पे रहने वाले लोगों को बैटरी बैकअप नहीं मिलता। आजकल बहुत सी कंप्लेनें आ रही हैं। लोग कहते हैं जी उनकी बैटरियां चार्ज नहीं होती, उनको बैटरी बैकअप नहीं मिलता। अगर गर्मियों में सिस्टम उन्होंने लगवाया था तब सही सिस्टम चल रहा था, बैटरी बैकअप भी सही मिल रहा था, लेकिन जैसे ही सर्दी स्टार्ट हुई है, -डिग्री में टेम्परेचर गया है, तो उनको बैटरी बैकअप बहुत कम मिलने लगा है। इसकी क्या रीज़न है? बहुत से लोग कहते हैं जी इसकी ग्रेविटी की वजह से है, क्योंकि पहाड़ों पे हाई अल्टीट्यूड की वजह से ग्रेविटी का इशू आता है, इसलिए बैटरियां सही तरीके से चार्ज नहीं होती। और कुछ लोगों का कहना ये है कि वहाँ पर चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बैटरियां सही तरीके से चार्ज नहीं होती, इसलिए बैकअप नहीं मिलता। तो मैंने एक रिसर्च की है, क्योंकि बहुत से ऑनलाइन लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं और मैंने बहुत सारे लोगों के वहाँ पे मसले हल किए हैं। हो सकता है आप मेरी इस राय से मुत्तफिक ना हो, लेकिन मैंने अपने तौर पे एक स्टडी की है और उसका जो मैंने रिजल्ट निकाला है उसके मुताबिक ये है कि जो लोग हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में केपी के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा -डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से जब बर्फ़बारी का सीज़न स्टार्ट होता है तो वहाँ पर रहने वालों का मसला सिर्फ यही आता है कि उनकी जो बैटरियाँ हैं वो कम्प्लीटली चार्ज नहीं होती। और इसके अलावा भी इश्यूज आते हैं, ख़ास तौर पे पेशावर और इसके साइड पे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो भी बताते हैं कि वहाँ पर जो 25 mm की केबल मिलती है वो भी सही गेज की नहीं मिलती। 25 mm की अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं वहाँ पे, तो आपको 16 mm की जो केबल होती है वही 25 mm के नाम पर फ़रोख्त कर दी जाती है, और जब इस टाइप की केबल लगाते हैं तब भी रिजल्ट नहीं मिलता। दूसरी रीज़न है बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी की। बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी जब बढ़ती है तो आपकी जो लेड एसिड बैटरियाँ हैं, ख़ास तौर पर जो ट्यूबलर बैटरियाँ हैं, इनमें बड़ा इशू आता है। अगर आपका सिस्टम कमज़ोर है और आपकी जो पावर है वो भी थोड़ी सी कम है, शदीद सर्दी के सीज़न में सबसे बड़ा इशू यही आता है कि ट्यूबलर बैटरियाँ सही तरीके से अपनी ग्रेविटी पूरी नहीं करती। और इसका हाई अल्टीट्यूड से कोई भी ताल्लुक नहीं है, इसका शदीद सर्दी से लिंक बनता है। जब शदीद सर्दी स्टार्ट होती है तो बैटरियाँ सही तरीके से चार्ज नहीं होती। वही सिस्टम, वही सेटिंग जो पहले से चल रही थी, गर्मियों में चार्जिंग सही हो रही थी, लेकिन सेम उसी सिस्टम के ऊपर जब सर्दियों में आप चार्जिंग करवाते हैं तो चार्जिंग पूरी नहीं होती, बैटरियों की ग्रेविटी पूरी नहीं होती। अगर आप हाइड्रोमीटर से ग्रेविटी टेस्ट करते हैं तो ग्रेविटी पूरी नहीं होती। अगर आपने भी हिली एरियाज में सिस्टम लगा रखा है तो आपको सर्दियों में सेटिंग इसकी चेंज कर लेनी चाहिए। या फिर दूसरा आपने जो काम करना है वो ये है कि आपको बैटरियां ऐसी जगह पे रखनी चाहिए जहां पे टेम्परेचर कुछ ज़्यादा रहता हो। बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर जब होता है तो बैटरियों की ग्रेविटी पूरी नहीं होती। या फिर आप सर्दियों में एक सेटिंग में आपको बता देता हूँ, वो सेटिंग अपने सिस्टम में कर लें तो आपकी बैटरियाँ सही तरीके से चार्ज होंगी और ख़राब भी नहीं होंगी। लेकिन गर्मियों के दिनों में आपने इस सेटिंग को रिवर्स कर देना है, जो नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं आपने वही यूज़ करने हैं। जब सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होता है तो आपने जो सिंगल बैटरी वाला सिस्टम होता है उसमें आपने जो सेटिंग करनी है, उसमें आपने बल्क चार्जिंग वोल्टेज बढ़ाने हैं। 0.2 वोल्ट पर बैटरी आपने बढ़ाने हैं, यानी कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी है और ट्यूबलर बैटरी है तो उसमें 14.6 वोल्ट की बजाय आपने कर देना है 14.8 वोल्ट। और इसी तरह से अगर आपका 3 किलोवाट का 24 वोल्ट वाला सिस्टम है तो उसमें आपने बल्क चार्जिंग वोल्टेज को 0.2 पर बैटरी बढ़ाना है। इसमें टोटल आप 0.4 वोल्ट का इजाफा करेंगे, यानी कि अगर आप 29.2 वोल्ट रख के यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने 29.6 वोल्ट पर इसको एडजस्ट कर देना है। और इसी तरह से 48 वोल्ट वाला जो सिस्टम है 6 किलोवाट या फिर इससे बड़े इन्वर्टर्स जिसमें 4 बैटरियां लगी होती हैं, तो 0.2 पर बैटरी आपने बढ़ाने हैं। 4 बैटरियों पे ये बढ़ जाएंगे टोटल 0.8 वोल्ट, यानी कि इसमें जो 58.4 वोल्ट रखे जाते हैं वहां पे आपने कर देने हैं 59.2 वोल्ट। इसी तरह से आपने जो फ्लोट वोल्टेज है उनको नहीं आपने बढ़ाना, वो सेम रखने हैं। उसको जब आप छेड़छाड़ करेंगे तो फिर आपका सारा जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा, वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसमें जो फ्लोट वोल्टेज है वो आपने इंक्रीज नहीं करने, वो आपने सेम ही रहने देने हैं। इसके साथ जब आप छेड़छाड़ करते हैं तो आपका जो सिस्टम है जो SBU मोड पे चल रहा होता है, यानी कि बैटरी शेयरिंग वाला जो मोड सेलेक्ट आपने किया होता है, अगर आपने फ्लोट वोल्टेज बढ़ाए तो आपका सिस्टम जो ऑटोमेटिकली सुबह जल्दी शिफ्ट हो जाता था, वापडा को छोड़ देता था, सोलर पे कन्वर्ट हो जाता था, वो देर से कन्वर्ट होने लग जाता है जब आप फ्लोट वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरह से बल्क चार्जिंग वोल्टेज को इंक्रीज करने से भी काफ़ी सारा फ़र्क पड़ता है, इसलिए बिला वजह आपने ये चार्जिंग वोल्टेज भी चेंज नहीं करने। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अम्पेयर्स बढ़ाते हैं। अम्पेयर्स बढ़ाने से आपकी जो बैटरी है वो 100% तक नहीं जाएगी। अगर वो 70% तक चार्ज हो रही है तो वो 70% तक ही चार्ज होती रहेगी। अम्पेयर बढ़ाने से सिर्फ एक फ़र्क पड़ता है, वो ये कि आपकी बैटरी जल्दी चार्ज होने लग जाती है। जल्दी चार्ज होती है लेकिन 100% फिर भी नहीं होगी। इसलिए अम्पेयर्स तभी बढ़ाएं जब आपके पास सूरज का दुरानिया कम हो जाता है, ख़ास तौर पे सर्दियों में।
सर्दियों में अगर आपकी धूप जो है सिर्फ 2 घंटे निकलती है तो फिर एम्पेयर बढ़ा के आप इससे फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, अगर आपने कोई ऐसी बैटरी परचेज की है जो अपनी शेल्फ लाइफ पूरी कर चुकी है, यानी कि शेल्फ में वो 2-4 महीने पड़ी रही है और वो सेल नहीं हो सकी टाइम से, या फिर किसी ने स्टॉक ले लिया था और सस्ता स्टॉक, आजकल जैसे सर्दी है, सर्दियों में कुछ शॉपकीपर्स ये काम भी करते हैं, काफ़ी सारा स्टॉक सस्ता इकट्ठा करके रख लेते हैं, क्योंकि 2 महीने बाद फरवरी या मार्च में सीज़न स्टार्ट हो जाना होता है, फिर अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन पे इसको सेल आउट कर देते हैं। ऐसी बैटरी जब भी लेंगे तो उसके साथ भी आपने यही काम करना है, अदरवाइज वो अपनी ग्रेविटी कभी भी पूरी नहीं कर पाती जब तक आप उसको हाई वोल्टेज से चार्ज नहीं करवाते और ओवर चार्जिंग नहीं करवाते। ये काम करेंगे तो आपको बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिलने लग जाएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।